हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के अंत के पीछे वजह वो 6 श्राप बने थे जो अलग अलग मौकों पर उसे दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, रावण यूं तो बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली था, मगर उसने अपने इसी घमंड में कई लोगों का दिल दुखाया था। उसकी यही गलती आखिर में उसे काल के मुंह तक ले गई। तो आइए जानते हैं ऐसे ही श्रापों के बारे में जो रावण की मौत का कारण बने। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मिस्ट्रोमैटिक और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 1, रघुवंश का श्राप। भगवान श्री राम से पहले भी रावण का एक रघुवंशी राजा से युद्ध हुआ था। उनका नाम था राजा अनरण्य। दरअसल जब रावण दुनिया जीतने निकला तो राजा अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा अनरण्य की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अरे रावण, मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। और आखिरकार रघुवंशी राजा श्री राम ने रावण का अंत किया। नंबर 2, भगवान शिव के वाहन नंदी का श्राप। नंदी जी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। कहते हैं कि एक बार रावण शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत गया था। वहां उसने नंदी जी को देखा और उन पर हंसने लगा। रावण ने नंदी जी की हंसी उड़ाई और कहा कि उनका चेहरा बंदर जैसा है। ये बात नंदी जी को बुरी लगी और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। नंबर 3, तपस्वी स्त्री का श्राप। कहते हैं कि रावण एक बार अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था। उस दौरान जंगल में उसे एक स्त्री दिखी। वो बहुत सुंदर थी और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उसे देखते ही मोहित हो गया और उसे पाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। उस स्त्री ने रावण से बचने के लिए अपना शरीर त्याग दिया और मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। नंबर 4, माया का श्राप। माया रावण की पत्नी की बड़ी बहन थी। माया के पति वैजयंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन जब रावण राजा संभर के पास गया तो उसने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। राजा संभर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने रावण को कैद कर लिया, मगर उसी वक्त राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया था और राजा संभर युद्ध में मर गए। पति की मौत के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मौत हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। नंबर 5, नल कुबेर का श्राप। कहते हैं कि एक बार रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वहां उसे अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे पाने की कोशिश करने लगा, मगर रंभा ने उसे बताया कि वह आप ही के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से शादी करने वाली है। इसके बावजूद भी रावण नहीं रुका और उसके साथ दुराचार किया। जब ये बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो वो उसकी मौत का कारण बनेगा। तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 6, शूर्पणखा का श्राप। वैसे तो शूर्पणखा रावण की बहन थी, मगर उसने भी एक श्राप दिया था। दरअसल शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीवा से हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। लेकिन रावण को दुनिया जीतनी थी और इस कोशिश में उसका युद्ध कालकेय से हुआ। अब विद्युतजीवा कालकेय का सेनापति था तो उसे भी युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। मगर इस बात ने शूर्पणखा को गुस्से में ला दिया और उसने रावण को श्राप दे दिया कि अरे रावण, मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। रावण ऋषि विश्वेश्वा का पुत्र था। ऋषि विश्वेश्वा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। रावण ने अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न हो भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तब रावण ने कहा कि देव, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि सभी दिव्य शक्तियां उसका वध ना कर सके। रावण मनुष्य और जानवरों को कीड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया। नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं पर पितामह। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा और नाभि में अमृत होने के बाद भी वो नहीं बच पाया। अब नाभि में अमृत होने के पीछे की क्या कहानी है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री और मैथोलॉजी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और देखते रहें मिस्ट्रोमैटिक।